हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना है आपको और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। इस वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस के प्रत्येक क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, सो आपको करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपका काम है सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके रखना। ठीक है, आप एक बार दो बार वीडियोस को देख लेते हैं, पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पे आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिमाग में आपके मेमोराइज हो पाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में एक इमेज बना लेंगे और वो क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। इस वीडियो के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप पीडीएफ को पढ़ के जाए, ताकि क्या हो, आपके सारे क्वेश्चंस जो हो वो रिवाइज हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यहाँ से कुछ भी आपको नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं। ठीक है, लिखा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नए ध्वजवाहक बनाए गए हैं किसको, टेकचंद को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। टेकचंद को क्या बनाया गया है, इन्हीं को बनाया गया है नए ध्वजवाहक। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना, क्या किया गया है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो आपको बता दें कि यह आपके सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। देखिए, स्टार्टअप यानी कहने का मतलब होता है कि किसी भी नए चीज़ को प्रोत्साहन देना। जैसे मान लीजिए आप कुछ नया इनोवेशन या फिर कुछ नया आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए फंड और आवश्यक कुशलता देना, यानी आपके लिए कितने उसमें पैसा जो खर्चा होगा उस पैसा को फंडिंग करना और उसमें आपको सहयोग देना, मदद देना। तो इसके लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर क्या किया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आईसीआईसी बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है, संदीप बख्शी को बनाया गया है। संदीप बख्शी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए संदीप बख्शी क्या है, संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। और ये जो बनाया गया है संदीप बख्शी को, ये 15 अक्टूबर से लेके, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, 15 अक्टूबर OCTOBER 15 अक्टूबर 2021 से लेकर कहाँ तक, ये आपके 3 अक्टूबर OCTOBER 2023 तक क्या रहेंगे, तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, इस पद पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया है। तो आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके संदीप बख्शी को। ठीक है, संदीप बख्शी को। और आपको बता दें कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ है वो कौन है, तो वो है अतनु कुमार दास। क्या है, अतनु कुमार दास। ठीक है, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये बनाया गया है श्याम श्रीनिवासन को। कौन है उनके फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ, श्याम श्रीनिवासन। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है, उदय कोटक। और आपके आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, वो है आपके श्री विश्ववीर आहूजा। और आपके पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपको लिख देते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखिएगा टॉप 5 बैंक के एमडी एंड सीईओ। ठीक है, टॉप 5 बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो पहला लिखिएगा आप यहाँ पे, पहला लिखिएगा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का फुल फॉर्म पता होगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके सीईओ बने हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, तो ये आपको हो गया एसएस मल्लिकार्जुन राव।
ठीक है, एस मल्लिकार्जुन राव। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, लिख लीजिएगा कोटक, COTAK, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO किन्हें बनाया गया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO बनाया गया है उदय कोटक को। ठीक है, उदय कोटक, मतलब ये क्या है, इनके CEO और MD है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फेडरल बैंक, क्या है, कौन है, फेडरल बैंक, FEDERA, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, यानी फेडरल बैंक जो है उनके CEO किन्हें बनाया गया है, तो और उनके MD और CEO बनाया गया है श्याम श्रीनिवासन को। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनके की आपको CEO बनाया गया है। ठीक है, और 5 बैंक में आपको एक बैंक तो हमने ICICI के बारे में बता ही दिया है, एक और लिख लीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नंबर कितना है, नंबर 3, और ये हो गया आपका नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 पे लिख लीजिएगा, किन का नाम लिखिएगा नंबर 4 पे। तो ये कौन से क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग है, तो ताकि क्या हो, आपको PDF के समय कन्फ्यूजन ना हो। तो 4th नंबर में आपका लिख लीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO किन्हें बनाया गया है, ये बनाया गया है अतनु कुमार दास। ठीक है, कुमार दास, अतनु कुमार दास। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट CEO और क्या है आपके MD हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के, यानी टॉप 5 बैंकों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया है कि 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 26 अगस्त आपके 2021 को मदर टेरेसा की 111वीं यानी 111 जयंती को मनाई गई है। ठीक है, बता दें मदर टेरेसा के बारे में कुछ, तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1910 में हुआ था। तो यहाँ पे लिखते हैं मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 26 अगस्त कब हुआ था, 1910 में इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखिएगा मदर टेरेसा के बारे में। तो पहला क्या बात लिखिएगा, एक तो उनका जन्म वो जो हुआ था वो 26 अगस्त 1910 में हुआ था, और देन फिर लिखिएगा कि 1979 को क्या हुआ था, 1979 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार उनको 1979 में दिया था, और ये आपके कब क्या कह दिया गया था उनको, क्यों दिया गया था, क्योंकि इसके लिए दिया गया था क्योंकि मदर टेरेसा को मानवता की सहायता के लिए, यानी वो मानव के लिए, यानी सभी आपके मानव के लिए वो क्या कि मदद के लिए वो अपने सारी ज़िंदगी उसमें बिता दी थी। ठीक है, सारा ज़िंदगी उसमें अपनी समर्पित की थी, तो इस कारण से उनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। फिर आपको बता दें कि 1980 में, ठीक है, 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक के आधार पर उन्हें क्या दिया गया था, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया था, यानी क्या है, उनको एक भारत का रत्न माना जाता था, इस कारण से उन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा जा रहा है कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिर्देशक यानी DG कौन बने हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के नए महानिर्देशक आपके पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। तो ये क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो BSF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखिएगा। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, FORCE, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। दूसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि ये जो इसे हम सीमा सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, बॉर्डर यानी सीमा, और सिक्योरिटी मतलब जो सुरक्षा करे, और फोर्स मतलब बल, तो क्या हो गया, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 2 में नोट करके लिखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्थापना हुआ था कब, 1 दिसंबर DECEMBER 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, 1965 में। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय यानी इसका हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है, आपको बता दें, नई दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में। ठीक है,
न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन है? इसका महानिदेशक यानी डीजी इसके पंकज कुमार सिंह है। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मोटो लिख लीजिएगा, इसका मोटो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है जीवन पर्यटन कर्तव्य, ठीक है, जीवन पर्यटन कर्तव्य। तो यहाँ पे लिखिएगा जीवन पर्यंत, ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। ये क्या है? इनका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा जा रहा है कि हरीश पार्थेनिनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हरीश पार्थेनिनी को आपके जर्मनी में क्या किया गया है? इनको राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। क्या नियुक्त किया गया है? इनको जर्मनी में राजदूत नियुक्त किया गया है, जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? यहाँ पे लिख लीजिएगा GERMANY, ठीक है। जर्मनी के बारे में लिखिएगा। तो पहला पॉइंट जर्मनी के रिगार्डिंग लिखिएगा यहाँ पे। तो बता दें आपको कि जर्मनी जो है वो आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी के राजधानी यानी कैपिटल के बारे में। जर्मनी का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपके बर्लिन में, क्या है? बर्लिन, क्या है? बर्लिन, क्या है? बर्लिन में है जर्मनी की कैपिटल। और नेक्स्ट है आपका इसका करेंसी, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन हो गया, उसका करेंसी हो गया यूरो, ठीक है। ये सभी जो कुछ है ये सभी फेमस करेंसी है जिनके बारे में सभी लोग को लगभग पता होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपको 2 पॉइंट याद रखना है। हालांकि जर्मनी के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो ये भी सही है। जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर, क्या है? फ्रैंक वाल्टर सीटनमियर, क्या है? फ्रैंक वाल्टर सीटनमियर, ठीक है, फ्रैंक वाल्टर सीटनमियर, ठीक है। तो ये क्या आपको ये 2 कम से कम याद रखिए कि इसका कैपिटल है बर्लिन और नेक्स्ट इसका करेंसी है यूरो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कि गाँव में या गाँव से बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान, क्या है? सुजलम कैंपेयन किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। तो गांव या गांव के इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये आपके हैं जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि ये जो सुजलम अभियान है इसके अनुसार ये जो गांव और गांव के इलाकों में इनका कहना है कि जल शक्ति मंत्रालय का इनका कहना है कि गांव और गांव के इलाकों में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए, गांव और गांव के इलाकों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए इन्होंने 100 दिनों का ये अभियान शुरू किया है, जिसका के नाम इन्होंने सुजलम कैंपेन रखा है, ठीक है। तो ये कैसे स्टार्ट किया गया, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गांव और गांव के क्या है? गांव और गांव के बगल में यानी बाहरी इलाकों में, यानी कह सकते हैं आप पूरे देश भर में, ठीक है, देश भर में अधिक से अधिक गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए, ठीक है, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों का, ठीक है, 100 दिनों के अभियान को शुरू किया है, 100 दिनों के अभियान को शुरू किया है, ठीक है। कितने दिनों के अभियान को? 100 दिनों के अभियान को शुरू किया है और इसका नाम क्या रखा गया है? सुजलम रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे? 8th नंबर में लिखा गया है कि मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, क्या है? क्या लिखा गया है? मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक ये लिखी गई है आपके बोरिया मजूमदार और कुषाण सरकार के द्वारा, यानी क्या है? उपयुक्त दोनों ऑप्शन जो है उन दोनों व्यक्ति के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों, ठीक है। और आपको बताइएगा कि ये जो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे कि एक बुक्स है जिसका कि नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको आंसर देना है। हालांकि पिछले वीडियोज़ में हमने
आंसर इसके दिए हैं। तो आप जो अभी तक जो 26 वीडियोस आपको 26 तारीख तक 1 अगस्त से स्टार्ट किया गया है, तो उन वीडियोस को अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर आप बिल्कुल दीजिएगा, इसका आंसर आप बिल्कुल दीजिएगा और ये आपको आंसर पता होगा, ठीक है। तो ये आपको एक इसका आपको आंसर हमको बताना है। इसका आंसर आप कैसे बताइएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते, आप हमको बता सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे भी जो ऑफिशियल चैनल बनाए गए हैं उस ऑफिशियल चैनल पर इसके आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई को कर रहे हैं और पिछले सारे वीडियोस को भी अच्छे से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 26 अगस्त यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी बनाया गया है। यहाँ पे भी आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क में लिखिएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, तो यहाँ पे आपका आज का होमवर्क है इसके रिगार्डिंग ये आपका कि वर्ल्ड संस्कृत डे, ठीक है, वर्ल्ड संस्कृत SANSKRIT वर्ल्ड संस्कृत डे ये कब मनाया गया है। तो इसका भी आंसर हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आपको शायद पता होगा, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक और क्वेश्चन क्या लिखिएगा उस आपको यहाँ पे बता दें, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे MOSQUITO, ठीक है, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे कब मनाया गया है। तो इन दोनों का आंसर आप हमें बताइएगा ताकि क्या हो, आपके ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपको रिवाइज होते रहे, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन व्हील क्या बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई क्या है, आइन दुबई किस देश में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में, ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई वो किस देश में खोला गया है। तो ये आपके उपयुक्त क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं यूनाइटेड अरब इमरात्स यानी UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमरात्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त, अरब को अरब इंग्लिश में भी और अरब हिंदी में भी लिखते हैं, और इमरात्स को वही पढ़ते हैं अभी हम, यहाँ पे लिखा गया है अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे हम इसको लिख ही देते हैं, चलिए, यूनाइटेड UNITED यूनाइटेड अरब एमिरात्स IMARATES इमरात्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमरात्स। तो UAE कहाँ है, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है, और UAE की राजधानी क्या है, तो इसका कैपिटल के बारे में बात करें CAPITAL कैपिटल इसका क्या है, तो कैपिटल इसका है अबू धाबी, क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी। करेंसी इसका करेंसी क्या है, करेंसी इसका UAE दिरहम, ठीक है, UAE दिरहम, ठीक है, ये क्या है, इसके करेंसी है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ये याद रखने हैं। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। सारे क्वेश्चंस आपको हमने बताया जो कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस को एक बार दो बार देखिए ताकि ये आपको याद हो जाए। PDF को पढ़ लीजिए, डेफिनेट तौर पे आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको दिमाग में सेट हो पाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।